जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों से कर रही हूँ बातें और हस्बैंड को अभी अभी धूप में बैठा के आई हूँ, क्योंकि इस समय हस्बैंड की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। कभी बीपी घटता है, कभी बढ़ता है और पेट भी उनका सही नहीं रहता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो लगी ही रहती है हस्बैंड को, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट हैं। शरीर तो वैसे ही डायलिसिस करवाते करवाते कितना कमज़ोर हो जाता है और कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रोज़ ना रोज़ लगी ही रहती है। अब तो हमारा एक एक दिन कटना मुश्किल हो गया, सच में बता रही हूँ। इतनी परेशानी, इतनी परेशानी, इतना संघर्ष किया, उसके बाद भी घर से बेघर हो गए, सब कुछ बिक गया मेरा। लेकिन फिर भी आप लोग बोलेंगे बस वही बातें बताती है। मतलब ये है ना कि जैसे कोई और बीमारी होती कि जैसे मेरा खेत, घर, गहना, गुड़िया तो सब बिक गया, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, घर से बेघर हो गई हूँ मैं। इतने पैसे लगाने के बाद भी हस्बैंड ठीक नहीं है, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। तो मन बहुत घबराता है, बहुत घबराहट होती है, अंदर से इतनी उलझन होती है, इतनी परेशानी, इतना मतलब पता नहीं, बहुत अजीब सा लगता है। कितना सब कुछ करने के बाद भी हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। तो पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा मुझे लगता है। कभी कभी तो इतना मन करता है कि कितना मैं रो लूँ, इतना रो, इतना रो कि मेरे अंदर की मन की मतलब थोड़ा मन को शांति मिले, सुकून मिले। पर कोई फ़ायदा नहीं, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी करो, मन को सुकून नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिसका हस्बैंड ऐसी हालत में होगा उसे कहाँ सुकून होगा, किस चीज़ को। हाँ मतलब मैं कभी ना कभी सोचती हूँ कि भगवान, अगर मुझे पता होता ना कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है तो मैं घर से बेघर ना होती, कभी भी मैं भी अपने घर में रहती। मुझे तो ये लगा ना कि मैं धीरे धीरे बेच के और हस्बैंड के पीछे लगाती जाऊंगी, मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, फिर हम लोग मेहनत मजदूरी करके अपना घर बसाएंगे, अपने घर में रहेंगे। मुझे नहीं पता था कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है और मुझे ऐसे दर दर की ठोकर खाना पड़ेगा। कभी नहीं सोचा था, सच में कभी नहीं सोचा था कि इतनी मुसीबत मुझे झेलना पड़ेगा। हर इंसान सोचता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, उन्हें खुश रखूँ, हर खुशियाँ दूँ उन्हें, लेकिन हम तो कुछ नहीं दे पा रहे हैं। बहुत बदनसीब माँ बाप हैं कि अपने बच्चों की एक छोटी छोटी ख्वाहिशें भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं। और हस्बैंड तो इस हालत में ना कि उनकी तो और दिन ब दिन हालत ख़राब ही होती जा रही है। हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है बिल्कुल, कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती है। इसलिए ना सच में कभी कभी तो दिल बहुत टूट जाता है, बहुत टूट जाता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं कि मैं अपने हस्बैंड को ठीक कर सकूं। ट्रांसप्लांट की तो अभी कोई तैयारी ही नहीं चल रही, कोई मतलब पहले सारी जाँचें वाँचें हो गई थी, अभी दिवाली पे भी जांच हुई, लेकिन मुझे पथरी आ गई, एक न एक अर्चंट आ जाती है। नहीं ट्रांसप्लांट हो जाता ना तो शायद उससे कुछ राहत मिलती, मेरे हस्बैंड को ठीक रहता। बस वही एक लास्ट रास्ता रह गया है। नहीं, जितना मुझसे हो सका है ना उतना मैंने मेहनत किया है और मेरे बच्चों ने उतनी ही मेहनत की है कि मतलब कभी अगर मैंने कह दिया कि ये करना है तो कभी मेरे बच्चे मना नहीं किए कि मम्मी, अगर शायद मुझे कभी रोका नहीं मेरा बाबू भी कि मतलब मम्मी ये गलत है, ऐसा नहीं करते हैं। पता है आप लोगों को, मेरी भी एक अपनी गृहस्थी थी, अपना घर था, अपना परिवार। मैं एक गैया एक भैंस पाल के रखी थी। फिर जैसे हम लोग के पास पैसे नहीं होते थे ना दवाइयों के लिए, तो पहले मैंने अपनी भैंस बेच दी, फिर गैया बेच दी, गहने बेच दिया, खेत भी गिरवी रख दिया कि हस्बैंड ठीक रहेंगे ना तो फिर हम लोग फिर से ले लेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। क्योंकि हमें पहले नहीं पता था कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है। सब कुछ बेच बेच के हम लगाते गए और हस्बैंड का इलाज करवाते गए कि हस्बैंड ठीक हो जाएंगे तो फिर से हम सब कुछ ले लेंगे। ये बहुत रोते थे जब मैं सब कुछ बेच दिया ना, तो इन्हें जब पता चला तो ये बहुत रो रहे थे कि बोलो मैंने सब कुछ बर्बाद हो गया मेरी वजह से। मैंने कहा कुछ नहीं, आप ठीक हो जाओगे, फिर सब कुछ वैसे पहले जैसा हो जाएगा। हमें कहाँ पता था कि ये बीमारी सालों साल चलने वाली है और कभी ठीक ना होने वाली बीमारी है, ना इलाज बीमारी है ये। इसलिए ना बहुत तकलीफ़ होती है कि मतलब भगवान मुझे इतना ही दुख क्यों दिया, भगवान कभी भी मुझे सुकून नहीं मिला।
और कभी भी ना तो मैं सुकून के पल नहीं जी सकी हूँ कि मतलब आज, हाँ, जब से हस्बैंड की हालत ख़राब हुई है कि एक दिन आज हम लोग सुकून की रोटी खा लें, तो हम लोग के नसीब में नहीं है। कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी ही रहती है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। जब हस्बैंड को इतनी दिक्कत है तो इंसान कैसे खुश रहेगा? जिस पे बीतती वही जानता है कि कितने दर्दों में मैं झेल रही हूँ और कितनी मुसीबत झेल रही हूँ, वो तो मैं ही जानती हूँ। अब किन शब्दों से मैं आप लोगों को बताऊं, कैसे बताऊं? फिलहाल आप लोग समझते हो मेरी बातें, मेरी यूट्यूब फैमिली समझती है। और जब आप लोग कमेंट कर देते हो ना, करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है। मेरा विश्वास बढ़ जाता है। नहीं तो आप लोग मेरा वीडियो देखते भी नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी नहीं करते हो ना, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली भी मेरा साथ नहीं दे रही। सब लोगों ने छोड़ ही दिया मेरा साथ, अब आप लोग भी साथ छोड़ रहे हो। हाँ, बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद है मेरे साथ, इसीलिए तो आज हम लोग जिंदा हैं, नहीं अब तक तो मर गए होते। सच में जितनी मुसीबत हम लोगों ने झेला, सब उन्हीं का आशीर्वाद है। अब हम लोग कुछ अपने पैर से, मैं अपने बलबूते कुछ करना चाहती हूँ। कब तक हम लोग ऐसे दूसरों पे डिपेंड रहेंगे? इसीलिए सोचती हूँ, आप लोगों से बार बार निवेदन करती हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें प्लीज़। अगर नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों से मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो और सपोर्ट मिलेगा मुझे। बाय।